Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important GD topic that was asked in INSP Noida and which was there in May 2026. And the topic is based on why are airplanes in India not considered a preferred mode of transportation. We had three lead with us, right? जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and from national point of view. So let's get started. See, before moving ahead with our content, I would like to tell you about the other information that we have from INSP Noida, right? देखो रिपोर्टिंग हुई थी 131 कैंडिडेट की जिसमें से 36 स्क्रीनड इन हुए पांच जो कैंडिडेट थे दे गॉट रिकमेंडेड these were the some of the what words that was shared by the candidate. It is child, son, pity, excuse, money was there in what. Other than that, there were some of the lecture topics like social media, nationalism, South China Sea, health is wealth, NATO. If we talk about the GD topic, the first GD topic was based on why airplanes in India not considered a preferred mode of transportation. We had three lead with us mentality, affordability, and availability. Now let's talk about the हाँ now let's talk about the other information. जो दूसरा GD topic था that was based on why has the USA invaded different countries. जो leads थी पहली थी to become an overpowering nation, दूसरी थी to gain access to oil and natural resources, and third lead was other. Right now let's move ahead with our content. देखो कंटेंट पे मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर जीडी एंड लेक्चर बुकलेट. देखो हमने एक सैंपल शेयर किया है विच इज फ्रॉम 33 एसएसपी और ये 17 मई को पूछा गया था जीडी टॉपिक. जो भी लेटेस्ट जीडी टॉपिक और लेक्चर टॉपिक वेरियस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं हम उनको कंपाइल करते हैं. उनके साथ साथ हमने सारे करंट अफेयर्स में जो टॉपिक रहते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक टॉपिक्स दैट टू उनको करंट न्यूज से रिलेट करके वी हैव कवर्ड. अगर आपको ये बुकलेट अवेल करनी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कीजिए और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी. ये है आपके सामने सैंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक. राइट यहाँ पे देखिए ये थोड़ी और इंफॉर्मेशन है, आप गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. देखो टॉपिक की अगर हम बात करें जो टॉपिक है आपका दैट इज व्हाई आर एयरप्लेन इन इंडिया नॉट कंसिडर्ड अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो तीन लीड्स दी गई थी मेंटालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. आज इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2030 तक इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर में यूएसए और चाइना को चैलेंज कर सकता है. लेकिन इतनी ग्रोथ के बाद भी जब एक आम इंडियन को ट्रैवल करना होता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस फ्लाइट नहीं बल्कि ट्रेन या बस होती है. आखिर ऐसा क्यों है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा एविएशन की हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं. यहाँ पे देखिए देखो इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत 1911 में हुई जब इलाहाबाद से नैनी तक सिर्फ 10 किलोमीटर की मेल सर्विस ऑपरेट की गई थी. आज इंडिया के पास हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट्स हैं और मेजर एयरलाइन जैसे एयर इंडिया, इंडिगो लाखों पैसेंजर्स को डेली ट्रांसपोर्ट करती है. एयर ट्रांसपोर्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. ये टाइम बचाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता है. लेकिन फिर भी एयरलाइंस इंडिया में प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बन पाए हैं. इसके पीछे देखो तीन मेजर रीजन है जिनको हमें लीड में प्रोवाइड किया गया है. सबसे पहला है मेंटालिटी. देखो अगर हम मेंटालिटी की बात करें यहाँ पे देखिए आप मेंटालिटी की अगर हम बात करें एयर ट्रैवल को लग्जरी समझना. इंडिया में कई लोग आज भी फ्लाइट ट्रैवल को लग्जरी समझते हैं. पहले के समय में फ्लाइट सिर्फ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और वेल्दी लोग यूज करते थे. इसलिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में आज भी परसेप्शन है कि फ्लाइट में सफर अमीर लोग करते हैं. ये माइंडसेट एयर ट्रैवल एडॉप्शन को लिमिट करता है. दूसरा ट्रेन से मतलब सॉर्ट ऑफ एक कह सकते हैं इमोशनल कनेक्शन. देखो इंडियन रेलवेज हमेशा देश की लाइफ लाइन रही है. जनरेशन से लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. फैमिलीज को ट्रेन में कंफर्ट मिलता है, सोशल इंटरेक्शन मिलता है, फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलता है.
कई लोगों के लिए ट्रेन जर्नी भी वेकेशन का पार्ट होती है, इसलिए लोग ट्रेन को फ्लाइट से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च की है जिसका ऑब्जेक्टिव है उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन बहुत सारे लोगों को लो कॉस्ट एयरलाइंस और एविएशन स्कीम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। एयरपोर्ट प्रोसीजर, सिक्योरिटी चेक, ऑनलाइन बुकिंग्स, ये सब फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नेक्स्ट जो रीजन है आपका, दैट इज फेयर ऑफ फ्लाइंग। यहाँ पे देखिए आप, देखो फेयर ऑफ फ्लाइंग, अगर हम इसकी बात करें, कुछ लोग फ्लाइट्स में ट्रैवल करने से डरते हैं। एविएशन स्टैटिस्टिकली सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड में से एक है, लेकिन जब भी कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है उसकी मीडिया कवरेज इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के मन में फेयर क्रिएट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी लीड पर। यहाँ पे देखिए, हम्म दूसरी लीड जो है हमारी अफोर्डेबिलिटी। देखो ये जो हाई टिकट प्राइसेस है, अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन टिकट किया तो 1,000 रुपए का हुआ, तो उसी रूट पर फ्लाइट 4 से 8 हज़ार रुपए तक की हो सकती है। एक इंडिविजुअल के लिए फ्लाइट अफोर्डेबल लग सकती है, लेकिन जब पूरी फैमिली ट्रैवल करती है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, एडिशनल एक्सपेंसेस। फ्लाइट टिकट के अलावा भी हिडन कॉस्ट होते हैं, एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन, बैगेज चार्जेस, फूड एक्सपेंसेस, टैक्सी चार्जेस, ये सब ओवरऑल ट्रैवल को कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तीसरा, इनकम लेवल। देखो इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लोअर और मिडिल क्लास क्लास इनकम कैटेगरी में आता है। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट सेविंग, और इसी वजह से ट्रेन और बस फ्लाइट के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। राइट। अभी देखो हम एक और चीज की डिस्कशन करते हैं, दैट इज फ्यूल कॉस्ट इम्पैक्ट। देखो एविएशन इंडस्ट्री का एक मेजर चैलेंज राइजिंग जेट फ्यूल प्राइसेस भी है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरलाइन के टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट का 45 to 50% तक फ्यूल पर खर्च हो जाता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो एयरलाइन टिकट प्राइस भी बढ़ा देती है, और इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पैसेंजर पर पड़ता है। चलो अब मूव करते हैं अपनी थर्ड लीड पर, विच इज बेस्ड ऑन आपकी अवेलेबिलिटी। राइट। यहाँ पे देखिए, देखो अनइवन एयरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे सिटीज में एक्सीलेंट एयर कनेक्टिविटी है, लेकिन इंडिया का के कई डिस्ट्रिक्ट्स और रिमोट रीजन में अभी भी एयरपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो उसकी वजह से काफी लिमिटेड हो जाती है। गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम ने काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी कई रूट्स पर लिमिटेड फ्लाइट है, वीकली सर्विस है, डिमांड के हिसाब से कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए लोग ट्रेन या रोड ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू। एयरपोर्ट सिटी सेंटर से काफी दूर होते हैं, अगर किसी पैसेंजर को एयरपोर्ट पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाए तो फ्लाइट का टाइम एडवांटेज कम हो जाता है। चौथा, वेदर डिपेंडेंसी। फ्लाइट्स वेदर कंडीशन से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। फॉग, हेवी रेन, थंडरस्टॉर्म की वजह से फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो सकती है। ट्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल ऑप्शन लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एयरवेज इन रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। देखो ट्रांसपोर्टेशन और एयरवेज सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये रीजनल डेवलपमेंट का एक पावरफुल टूल भी है। अगर हम सबसे पहली बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां एयरपोर्ट बनता है वहां इंडस्ट्रीज आती हैं, राइट, और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, एयरपोर्ट ग्रोथ पोल की तरह काम करता है। दूसरा, टूरिज्म प्रमोशन। यहाँ पे देखिए, हम्म, देखो बेटर एयर कनेक्टिविटी टूरिज्म को बूस्ट करती है। टूरिज्म से होटल्स ग्रो करते हैं, रेस्टोरेंट्स डेवलप होते हैं, लोकल मार्केट्स एक्सपांड होती है, और लोकल इकोनॉमी को फायदा मिलता है। तीसरा, डेवलपमेंट होती है आपकी किसको, रिमोट एरियाज पे। एयर कनेक्टिविटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे रीजन्स को मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट किया है। राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। जब रिमोट एरियाज बेटर कनेक्ट होते हैं तो रीजनल आइसोलेशन कम होता है और नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट वी हैव। देखो ये कुछ ना स्ट्रिप्स है, एयरपोर्ट स्ट्रिप्स का मैप है। आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि कितने एयरपोर्ट स्ट्रिप्स हैं हमारे कंट्री में। राइट। हम्म नेक्स्ट देखिए चैलेंजेस क्या है जो एविएशन इंडस्ट्री फेस कर रही है हमारे कंट्री में। देखो स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज, यानी कि पायलट, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखने को मिलता है। कई एयरपोर्ट्स और एटी सिस्टम मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करते हैं। फिर आप देखोगे राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, राइट, ऑपरेशनल कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। लैक ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया अभी भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, एमआरओ इंडस्ट्री वीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटीज अभी भी डिजायर्ड लेवल तक डेवलप नहीं हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। राइट। यहाँ पे देखिए आप, गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं इसको बूस्ट करने के लिए। एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड किया गया, नए टर्मिनल कंस्ट्रक्ट किए गए, रनवेज को मॉडर्नाइज किया गया,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगी एयरपोर्ट डेवलपमेंट में, उड़ान स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ये इनिशिएटिव की वजह से फ्लाइंग अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गई है कॉमन सिटीजन के लिए, राइट? देखो, आप कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। इंडिया के एविएशन सेक्टर रैपिडली ग्रो तो कर रहा है और फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग भी नजर आ रहा है, लेकिन एयरप्लेन्स अभी भी इंडिया में प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बन पाए हैं। मेनली रीजन है ये तीन लीड्स जो हमें जीडी में दी गई थी: अफोर्डेबिलिटी, मेंटालिटी, अवेलेबिलिटी। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, इनकम लेवल इंप्रूव होंगी और रीजनल कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी, वैसे वैसे एयर ट्रैवल आम आदमी के लिए भी नॉर्मल चॉइस बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि एविएशन का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी भी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के एरिया में काफी काम करना बाकी है। अगर आपको ये जीडी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एसएसबी सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद एवरीवन।